कष्ट होने लगा। देखिए गर्भ ज्यादा दिनों तक अगर गर्भ में रहता है तो मां को कष्ट होता है। उन्होंने व्यास पत्नी ने व्यास जी से कहा, भगवान ये गर्भ बाहर ही आना नहीं चाहता। व्यास जी ने प्रार्थना की, अंदर से आवाज आई, बोले तुम मुझे वरदान दिलवाओ पहले भगवान से, तो मुझे बाहर आते ही उनकी माया मुझे ग्रसित तो नहीं करेगी। व्यास जी ने वरदान दिया, बोले तुम्हें भगवान की माया नहीं व्यापेगी। तो बाहर आए। 9 महीने के बालक का नरा 1-2 फुट का हो ही जाता है, तो जो 16 वर्ष तक मां के गर्भ में रहेगा उसका नरा कितना बड़ा हो जाएगा। अब 16 वर्ष के हो गए ये, गर्भ में ही 16 वर्ष के हो गए। और हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार जिसे कहें। हम उसे आज भूल रहे हैं। हम जनेऊ पहनना नहीं चाहते। जनेऊ पहनना दूर की बात है, उसका अपने बालक का संस्कार ही नहीं करा रहे। उसका नियम है, ब्राह्मण के बालक का संस्कार 8 वर्ष की अवस्था में हो जाना चाहिए। क्षत्रिय के बालक का संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार 12 वर्ष की अवस्था में हो जाना चाहिए। और वैश्य के बालक का यज्ञोपवीत संस्कार 16 वर्ष की अवस्था में हो जाना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार सिर्फ पुरुष को है। लेकिन हम संस्कारों से वंचित हो रहे हैं। हम संस्कारों से अपनी संतान को संस्कार नहीं दे रहे। संतान आगे चल के बुढ़ापे में हमको परेशान कर रही है। हम अपनी संतान को संस्कार देंगे तो संतान अच्छी पल्लवित होगी और वो समझेगी कि हमें हमारे दायित्व क्या हैं। अपने माता पिता की सेवा करना हमारा एक पैतृक दायित्व है। सुखदेव जी 16 वर्ष के गर्भ में हो गए, जबकि 8 वर्ष में ही जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए उनका। और गर्भ में कैसे होता? उन्होंने अपने नाले को ही जनेऊ समझ करके और अपने कंधा पे डाल करके और जंगल के लिए चल दिए। सुखदेव जी जंगल को जा रहे हैं, उनके पिता व्यास जी पुत्र के मोह में ग्रसित हो गए और सुखदेव जी के पीछे दौड़ रहे हैं, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, रुको, तुम कहां जा रहे हो? तो सुखदेव जी जा रहे तो वहां एक सरोवर में युवती स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो जैसे सुखदेव जी आगे निकल गए, पीछे से व्यास जी आ रहे हैं। जैसे उन स्त्रियों ने व्यास जी को आते हुए देखा तो उन्होंने अपने वस्त्रों को पहनना प्रारंभ कर दिया। व्यास जी ने कहा, देवियों, मेरा 16 वर्षीय बालक अभी यहां से निकल के गया, तब तुमने वस्त्रों को नहीं पहना, तब तुम्हें लज्जा नहीं आई, और मुझ सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति को देख करके तुम वस्त्र धारण कर रही हो। उन युवतियों का सुंदर जवाब था व्यास जी को। व्यास जी उस जवाब को सुनकर के दंग रह गए और वापस चले आए। उन स्त्रियों ने कहा, बाबा, तुम्हारे बालक को तो ये पता ही नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। वो तो अवधूत है, उसको तो देहाभ्यास ही नहीं है। और बाबा, तुमको पता है कौन स्त्री है कौन पुरुष है। बाबा वापिस लौट के आ गए। तो जो मेरा बालक इतना अवधूत है, मैं उसको कैसे बुला के ला सकता हूं? ऐसे श्री सुखदेव जी को सूत जी ने प्रणाम किया। उसके बाद में सूत जी ने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण शरणं मम, 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 श्रीकृष्ण शरणं मम। सूत जी ने भगवान नारायण को नमस्कार किया, लक्ष्मी जी को नमस्कार किया, सरस्वती मैया को नमस्कार किया और जय मुदीरये। जय मुदीरये का अर्थ क्या है? कहते हैं अष्टादश पुराणानि रामस्य चरितम तथा, 18 पुराणों की कथा और भगवान श्री राम का चरित्र, ये सब जय में आता है। केवल जय घोष करना जय नहीं होता। अष्टादश पुराणानि रामस्य चरितम तथा, भगवान श्री राम का चरित्र और 18 पुराणों की कथा, ये सब जय में आती हैं। इस प्रकार सबको नमस्कार किया सूत जी ने और कहा कि हे ऋषियों, भगवान के जो अवतार हैं वो सबसे पहला अवतार सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी का है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने की इच्छा से सर्वप्रथम सनकादिक ऋषियों को उत्पन्न किया और उनसे कहा कि तुम मेरा सृष्टि में सहयोग करो। ऋषियों ने कहा कुल पिताजी, हमें तो सिर्फ भगवान का भजन करना है, हम इस सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और वो भगवान के भजन के लिए भद्रकाश्रम पर चले गए। दूसरे अवतार में भगवान 12 के रूप में आए। तीसरे अवतार में भगवान नारद जी के रूप में आए। चौथे अवतार में भगवान 2 रूपों में आए, नर और नारायण। भगवान 2 रूपों में क्यों आए? एक रूप में आना चाहिए। तो कहते हैं